देखिए, आंदोलन 3 तरह के होते हैं और पहले ही हम हुंकार का कर दें तो यह नहीं समझ में आता है। जैसे पहले होता है कि अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं, हम लोग विनय करते हैं, विनती करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो धरना होता है, प्रदर्शन होता है, अनशन होता है, उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो चक्का जाम होता है, शहर बंद होता है। तो सबका क्रम होता है। अब पहले ही हम हुंकार भर दें कि हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो इस तरह नहीं होता है। चुनाव कौन कराएगा? सरकार कराएगी ना। तो सरकार, अगर सरकार की मंशा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे छात्र राजनीति करने वाली पौध जो है वो आवे, तो फिर काहे हुंकार, हम लोग किसके खिलाफ हुंकार भरेंगे? हाँ, हम लोग हुंकार भरेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, हम लोग हुंकार भरेंगे। हुंकार तो आप छात्र संघ बहाली को लेकर के भरिए। तो शासन तो होगा चुनाव ना, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव होगा। हुंकार हमारे कहने का मतलब यही था, आवाज उठाएंगे कि शासन का चुनाव हो। और जब अगला जो प्रदेश का मुखिया हमको आश्वस्त कर रहा है कि हमारी मंशा है कि चुनाव हो, तो फिर आंदोलन नहीं करेंगे ना। आवाज 27 जुलाई को गोरखपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम मतलब छात्र संघ, वो छात्र संघ जहां वर्षों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, जिसकी आवाज़ को लेकर के शुरुआती चिंगारी को दिखाते हुए अब जो है पूरी तरीके से एक बड़ी संख्या जो है छात्र संघ यानी छात्र जो नेता हैं वो जुटा रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व के अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय के संजीव कुमार सिंह जी है। 27 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हजारों की संख्या है, मतलब हजारों, एक आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। अगर रोड पे उतर जाए तो रोड पूरा ट्रैफिक हो जाएगा। इतनी बड़ी संख्या एकजुट कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, छात्र संघ बहाली को लेकर के अपनी ताकत को दिखाएंगे। क्या रणनीति बनता हुआ दिख रहा है? क्या लगता है ये जो हुंकार होगा उजाला लाएगा विश्वविद्यालय में, एक नया परिवर्तन लाएगा? निश्चित तौर पे 27 तारीख को जो राष्ट्रीय छात्र समागम सम्मेलन हो रहा है नेपाल क्लब में, वह वर्तमान में पूरे प्रदेश में छात्र राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करेगी। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय और प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी अनेक यहाँ उपस्थित होकर यह तय करेंगे कि छात्र संघ का चुनाव लिंग 2 समिति के अनुरूप संपन्न हो और कैंपस से ऐसी शिक्षा भी छात्रों को मिले जिस तरह टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं या संस्थाएं हैं, वहाँ से लड़के निकलते हैं, कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है। यानी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से लड़के निकलते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं। तो ऐसी रोजगारपरक शिक्षा मिले। अभी हमारी सरकार से उस सम्मेलन में हम लोगों का विचार विमर्श होगा कि ऐसी शिक्षा हो जिससे कैंपस के निकलने पे, अपनी शिक्षा पूर्ण करने पे कुछ छात्रों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, चाहे वो नौकरी के रूप में हो चाहे रोजगार के रूप में हो। और प्रमुख मुद्दा तो छात्र संघ चुनाव बहाली का है। हमें विश्वास है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की 3 बजे मुलाकात हुई इसी संदर्भ में, सम्मेलन के और छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में। हमारे साथ नगेंद्र सिंह मुन्ना पूर्व उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र सिंह छात्र नेता, चंद्रमोहन श्रीवास्तव पूर्व महामंत्री डीएवी, शिव कुमार मल, साथ में विनय राय, राजकुमार राय सहित तमाम लोग और लोग थे। और महाराज जी की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि छात्र संघ का चुनाव संपन्न होना चाहिए। छात्रों की नई पौध, चूँकि छात्र संघ ही राजनीति की प्रथम पाठशाला है, तो जो छात्रों की पौध रुकी हुई है, छात्र राजनीति के माध्यम से लोग देश की अग्रणी राजनीति में जाते हैं, तो पौध पुनः विकसित हो, उनकी भी मंशा है। चूँकि मूल रूप से वो छात्र नेता खुद रहे हैं, छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत रही है, वो खुद छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी इच्छा है। और हमें विश्वास है कि महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निकट भविष्य में चुनाव कराएंगे। अच्छा, छात्र संघ का चुनाव होता है, जब विश्वविद्यालय का चुनाव होता है तो एक मामला लगातार जो है सबके विचार में आता है। जब चुनाव होता है तो लोग भैया होगा कुछ बड़ा कांड, क्योंकि जब छात्र संघ का विश्वविद्यालय में चुनाव होता है तो पूर्व में जो किताबें पढ़ी गई हैं तो उसमें लिखा है कि मतलब बम बारूद गोला सब चलाए जाते थे उस समय। तो क्या लगता है यही सब कारण था जो सरकारों ने विश्वविद्यालय के चुनाव को ख़त्म कर दिया, अब फिर से आप मांग कर रहे हैं? नहीं, बीच में हमेशा नहीं था और सारे कैंपसों में नहीं था। बहुत जगह सांस्कृतिक रचनात्मक कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छात्र संघों के माध्यम से होते थे, लेकिन कहीं कहीं अपवाद रहता था जहाँ अपराधिकृत हो जाते थे।
यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया था। लिंग 2 कमेटी इसी नाते बनी थी और उसका संतुष्टि इसी नाते आया था कि उसके आधार पे चुनाव है कि जिन छात्र नेताओं के ऊपर आपराधिक मुकदमे हो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो उसी भूमिका में लिंग 2 कमेटी है, उसी के अनुसार चुनाव होना है। उम्र की बाध्यता भी है, इतने उम्र से अधिक सीमा के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये सब है। हमको लगता है कि इस समय जो पूरे प्रदेश का माहौल है, इस माहौल में कहीं कोई भी आपराधिक तत्व सर नहीं उठा पाएगा, चाहे कैंपस हो चाहे कैंपस के बाहर। तो क्या लगता है इस बार अगर चुनाव छात्र संघ का होता है तो क्या बिना कोई ऐसा अपराधी नहीं होगा जो चुनाव नहीं लड़ेगा? मतलब साफ सुथरे विचार वाले चुनाव इस बार होंगे? देखिए, लगभग 99% साफ सुथरे और राजनीति करने वाले लोग ही छात्र राजनीति में उपज में हैं, अब तक हुए हैं। अपवाद एक आध छोड़ दिया जाए और निकट भविष्य में भी जब तो लिंग 2 कमेटी की संस्कृति है कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो कहाँ से फिर वो लोग आ पाएंगे। एक आखिरी सवाल है संजीव जी कि 27 तारीख को कार्यक्रम में बड़ी संख्या होगी, तो एक हुंकार और एक मैसेज सरकार को या प्रशासन को, एक बड़ा सा मंच होगा, तो उस मंच के माध्यम से संदेश क्या जाएगा सकारात्मक वाली, मतलब लोगों में एक ऊर्जा मिले और एक आप अपनी बातों को बता सकें? देखिए, आंदोलन 3 तरह के होते हैं और पहले ही हम हुंकार का कर दें तो यह नहीं समझ में आता। जैसे पहले होता है कि अहिंसात्मक आंदोलन होते हैं, हम लोग विनय करते हैं, विनती करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो धरना होता है, प्रदर्शन होता है, अनशन होता है। उस पर भी सरकार नहीं मानती है तो चक्का जाम होता है, शहर बंद होता है। तो सबका क्रम होता है। अब पहले ही हम हुंकार भर दें कि हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे तो इस तरह नहीं होता है। चुनाव कौन कराएगा? सरकार कराएगी ना। तो सरकार, अगर सरकार की मंशा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे छात्र राजनीति करने वाली पौध जो है वो आवे, तो फिर काहे हुंकार, हम लोग किसके खिलाफ हुंकार भरेंगे? हाँ, हम लोग हुंकार भरेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले। हम लोग हुंकार भरेंगे। हुंकार तो आप छात्र संघ बहाली को लेकर के भरिए। तो छात्र संघ तो होगा चुनाव ना, मैं तो कह रहा हूँ कि चुनाव होगा। हुंकार हमारे कहने का मतलब यही था, आवाज़ उठाएंगे कि छात्र संघ का चुनाव हो। और जब अगला जो प्रदेश का मुखिया हमको आश्वस्त कर रहा है कि हमारी मंशा है कि चुनाव हो, तो फिर आंदोलन नहीं करेंगे ना, आवाज़ उठाएंगे। हुंकार में और आवाज़ में अंतर हो गया। हुंकार भरना तो मतलब इनकलाब कर देना हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय के संजीव कुमार सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना कि 27 तारीख को एक कार्यक्रम होगा जहां बड़ी संख्या में छात्र नेताएं जो हैं पूर्व के वो इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और सरकार से हम मांग करेंगे कि छात्र संघ बहाली को लेकर के कि छात्र संघ का चुनाव कराएं। और आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट राय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।